नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम क्यों भारत की जनता ये अंधविश्वास, मान्यता, परंपरा, बाबा, नेता, अधिकारी इन सब के चंगुल में फंसा हुआ है। जैसा कि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है और आप न्यूज़ में रोज़ सुनते होंगे, कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा हो जाने के कारण बाढ़ आ गया और यहाँ पे इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग वहाँ फंस गए। और ये भी सुनते होंगे जो भारत के कई बड़े हिस्सों में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आखिरकार ये चीज़ें क्यों होती है और किस तरह से भोले भाले गरीब पिछड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं, अपने बर्बाद हो रहे हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद होते हुए आंखों के सामने में देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो आजकल जलवायु परिवर्तन इतना हो रहा है कि गर्मी के महीने में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है, अगर ठंड के महीने आएंगे तो अत्यधिक ठंड पड़ने लगेंगे, फिर अगर बरसात आएगी तो या तो सुखाड़ आ जाएगा या अत्यधिक बारिश हो जाएगा। इससे होता क्या है, बड़े लोग जो हैं, बाबा हो गए, नेता हो गए, अधिकारी हो गए, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनमें प्रभावित होते हैं आम और गरीब जनता, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं हैं और जिन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा गया है, जिन्हें सिर्फ उपयोग किया गया है इन बाबाओं, नेताओं और अधिकारियों के द्वारा। और इसमें फंसा हुआ आम जनता जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, वे अपने आप को दोष मानता है। वो इस सिस्टम को दोष नहीं देगा, वो तो प्राकृतिक देवीय आपदा बताएंगे। अगर बाढ़ आ गया या सुखाड़ आ गया तो बोलेंगे जो इस गांव के देवता हैं या इस एरिया के जो मान्यताएं उधर की होती है, जो देवी देवता को लोग मानते हैं, बोलेंगे वो रूठ गए, उनका बलि समय से नहीं पड़ा, उन्हें समय से ये पूजा नहीं किया गया। नहीं तो बताएंगे जो आजकल बहुत सारे ये जो लोग कुकर्म कर रहे हैं उसकी वजह से ये बाढ़, सुखाड़, ठंडी, गर्मी ये सब आ गई है। नहीं तो वो बताएंगे जो किस्मत में ही लिखा हुआ था, क्या करें, किस्मत में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। जबकि उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं है कि जो हमारा शिक्षा का अभाव है, हम उतने जागरूक नहीं हैं, इसीलिए ये बाबा, नेता जो अपने फ़ायदे के लिए हमें उपयोग कर रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इन सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण जो है अशिक्षा है, क्योंकि अपना जो भारत है इसमें अशिक्षित होने का मतलब जो है बहुत ही इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जो आप शिक्षित और अशिक्षित में जो अंतर है वो न के बराबर है। शिक्षित होने का मतलब है आपको अगर दस्तखत करने आ गया तो आप शिक्षित हैं। गवर्नमेंट जो सर्वे करवाती है, जनगणना करवाती है, पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, उसमें यही मापदंड उनका रहता है। और दस्तखत करने का मतलब अगर शिक्षित हो गया तो समझ सकते हैं उस समाज, उस देश का क्या दुर्दशा होगा। शिक्षित होने का मतलब ये होता है कि आप में सोचने समझने की शक्ति है कि नहीं। आप ये सोचकर कोई भी चीज़ तो कर नहीं रहे हैं, आपको तो ये सोच कर करना पड़ेगा इस चीज़ को करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चे पे। तो हम लोग इतने नादान हैं या इतने मूर्ख हैं, हम ये सोचते ही नहीं। हम लोग ये बाबुओं के हित में काम करते हैं। गांव के हो गए बाबू या समाज के जो भी बाबू हैं या नेता हैं या बाबा हैं या अधिकारी हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होना चाहिए, हमें तो काम करना चाहिए, मुझे क्या फ़ायदा होना चाहिए उस पर काम करना चाहिए। हम तो ये करते नहीं, हम ये करते हैं जो इससे बाबा रूठ ना जाएं। जो मेरे बाबा हैं, पंडे पुजारी हो गए, बड़े बड़े कथाकार हो गए, ये रूठ ना जाएं। नेताजी रूठ ना जाएं, चाहे वो गांव के नेता हो या बड़े लेवल के स्तर के नेता हो, वो न रूठ जाएं, समाज न रूठ जाए। इस पे जुड़े हुए हैं हम लोग हैं और हम इस पे काम करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि मेरे बच्चे पे क्या पड़ेगा, इससे मेरा क्या होगा। तो इस सबसे बड़ा जो इन चीज़ों का कारण है अंधविश्वास है। मतलब दूसरे पे
आंख बंद करके विश्वास करना। और इन सब का फ़ायदा उठाते हैं बाबा। वो आएंगे, बाबा के मन में जो आएगा वो बातें बोल देंगे। फिर उनको अपना कथा बेचना रहता है, कथा के साथ साथ भभूत या ताबीज़ बेचना रहता है। और ताबीज़ भी बेचेंगे तो ये कर करके देंगे जो आप ले जाओ, आपको रास्ते में कोई टोके नहीं। तो आधा तो बाबा का ताबीज़ काम करेगा नहीं करेगा वही ख़त्म हो गया ना। आप अगर रास्ते से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से घर से अगर अपने बाबा के आश्रम से ताबीज़ लेकर के आ रहे हैं तो रास्ते में कोई ना कोई टोक ही देगा। तो आपके दिमाग में जब भी कोई टोकेगा तो आप ख़त्म हो गया, बाबा पूछेंगे। तो इसलिए तुमको कोई टोका भी था, आप बताओगे हाँ बाबा ऐसा ऐसा हुआ था, रास्ते में हो गया था, टोक दिया था फलाना आदमी, उससे भी आपका दुश्मनी हो जाएगा। बाबा पे आपका विश्वास भी बढ़ जाएगा। बाबा बोल देंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप 12 बजे रात के बाद आना, जब सब लोग सो जाएंगे तब आपको ताबीज़ दिया जाएगा। और आप देखते होंगे कि ये सारी बाबा के आश्रम में कितने सारे बलात्कार की घटनाएं होती है, क्या क्या होता है। तो बाबा तो इस तरह से चंगुल में फंसाते हैं। और बड़े बड़े नेता लीडर भी बाबा के शरण में जाते हैं। तो उसका ये होता है कि जब बाबा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पे प्रभाव रहता है, उन्हें पता है जो बाबा को अगर चरण में चले जाएंगे, बाबा मेरे तरफ से प्रचार कर देंगे तो मेरा इतना बड़ा वोट बैंक इस पे हो जाएगा। नेता को पता है, नेता खुद ताबीज़ लेगा नहीं बाबा से जा करके, लेकिन चरण में जरूर जाएगा, बाबा के कथा में जरूर जाएंगे वो। ठीक इसी तरह सरकारी कोई योजनाएं आती है, अधिकारी को पता है जो पब्लिक को इससे फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि कोई भी योजनाएं को बनाने में अधिकारी का योगदान रहता है। उन्हें पता है जनता को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बस उन्हें एक लॉलीपॉप देना है, एक उनके नाम पे देना है और फिर बहुत बड़ा लूट करना है। उसी फंड से सारे अधिकारी करेंगे, नेता करेंगे, और जो भी उससे जुड़े हुए छोटे बड़े कार्यकर्ता होते हैं वो करेंगे, और आम पब्लिक इसमें मारे जाएंगे। और पिछले 10 साल में आप देखे होंगे जो मोदी जी प्रचार करते हैं डिजिटल इंडिया, इससे जहाँ तक फ़ायदा हुआ है तो नुकसान भी बहुत बड़ा हो चुका है। क्योंकि लोग अंधविश्वास का प्रचार प्रसार और तेज़ी से फैला दिए हैं। अभी आपको ऑनलाइन सारी पूजा की सुविधाएं मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग हो गया, बैद्यनाथ धाम उज्जैन हो गया या सोमनाथ हो गया, वहाँ पे आप ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। आपको पता नहीं है कौन पूजा करा रहा है, क्या पूजा हो रहा है, आप यहाँ से पैसा देंगे, वहाँ से आपको पूजा करते हुए बता करके सारे प्रोसेस बता करके आपको वीडियो या लिंक भेज देंगे, चलिए आपका पूजा हो गया। लोग उसमें मतलब बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। आपको शनि दोष मिटाना है, मंगल का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है। तो ये सारे जो ऑनलाइन जब से डेटा का ये भरमार हुआ है इंडिया में, तब से उसका जो गलत यूज है, मिस यूज है, उसमें बहुत सारे बाबा या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं अपने गरीब लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे अपने कमाए हैं, बहुत ज़्यादा कमाए हैं वो भी। और जब से ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तब से जात पात हो गया, धर्म की राजनीति हो गई और आपसी भेदभाव, ये सब घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि लोग के पास समय बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेरोज़गार हैं, काम करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो इसी तरह की चीज़ें देखते हैं। अश्लीलता को बढ़ावा मिला है, क्योंकि उन्हें अगर आप कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे तो वो बोलेंगे मज़ा नहीं आता है इसमें, क्योंकि आपको 2 मिनट 20 सेकेंड 30 सेकेंड में उन्हें फूहड़ और मज़ेदार बात सुनने का आदत हो गया है। और यहाँ तक आदत तो यहाँ तक हो गया है कि घर में वो खुद कम्बल ओढ़ करके ये बात सुनते रहते हैं, और उधर उनका बच्चा जो पढ़ने वाला है वो भी सुनता रहता है। उनको ये लगता है जो हम चुपचाप कान में लीड लगा कर सुन रहे हैं, बच्चा नहीं सुन रहा है। अब बच्चा को भी ये लगता है चलो बाप नहीं सुन रहा है, हम सुन रहे हैं। कैसे होगा जब खुद। और इसमें होता क्या है, पढ़ाई लिखाई का स्तर पूरा नीचे गिर गया है, और ये जो बाबा नेता और अधिकारी हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। और इन अंधविश्वास मान्यताओं में फंसे हुए जो आदमी हैं इन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर उसे चीज़ों को बताएंगे तो आपको ही धर्म के विरुद्ध बता देंगे, समाज के विरुद्ध बता देंगे, और उन्हें लगेगा जो आप उन्हें गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं।
तो समय रहते इन सब चीज़ों से संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे लोगों की समस्याएं बढ़ती जाएगी। अभी तो 55 डिग्री तक जा रहा है टेम्परेचर, कुछ दिन में 60-65 डिग्री जाएगा। और एक मानव का जो शरीर है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए बना हुआ है। जो कोई भी चीज़ ऐसे ही होता है, अगर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा तो आदमी का जो ब्रेन है, आप देखिएगा जो मानसिक पीड़ित लोग रहते हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग रहते हैं, अगर अत्यधिक गर्मी पड़ेगी तो उनका समस्या बढ़ जाता है। तो एक समय अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया पृथ्वी का तो ऐसा भी आएगा कि लोग, आपको ये पागल लोग की संख्या बढ़ जाएगी, मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों के संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। और इसमें इसका शिकार कौन होगा? कोई बाबू तो होंगे नहीं, क्योंकि उनके पास सब व्यवस्था है। यही गरीब लोग, यही लाचार लोग, यही बेरोजगार लोग, क्योंकि जो भी पैसे वाले हैं उनके पास तो सारी फैसिलिटी है। और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और हम लोग तरह तरह तक पढ़ते हैं, जो पेड़ पौधे कट रहे हैं, कार्बन का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, ईंधन के जलने से ज़्यादा कार्बन निकल रहा है, इससे गर्मियाँ बढ़ रही हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये बड़े बड़े लोग जो हैं इनके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जाता है, क्योंकि उनका जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल है, उसमें वो सबसे ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये जो नेता लीडर आपको दिखाई देते हैं, इनके एक एक नेता के घर में 20-20 एसी लगी हुई होती है। आपके घर में एक सही से पंखा नहीं चलता होगा। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा वो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। और उसका भुक्तभोगी कौन हो रहा है? आम जनता, आपके बच्चे, आप। वो नहीं, वो आपके कमाई के पैसे से मजा कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने समाज, अपने आसपास के लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत कीजिए, नहीं तो ऐसे ही होगा। और इसी तरह से आपके बच्चे, आपका परिवार बर्बाद होता रहेगा। और आप पूर्व जन्म के कर्म, दैवीय आपदा, इन सभी चीज़ों को बोल बोल के अपने आप को सपना देते रहेंगे। और बाबू, अधिकारी, बाबा, नेता, ये सब मज़ा ऐसे ही लूटते रहेंगे। धन्यवाद।